दिल्ली शराब घोटाले को लेकर तिहाड़ जेल में बंद सीएम केजरीवाल को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज सीएम केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर आदेश सुना दिया है और उन्हें 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी गई है। अब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर चुनाव के लिए प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। जैसा कि आम आदमी पार्टी चाह रही थी, उनके चुनाव प्रचार पर कोई भी पाबंदी नहीं लगाई गई है। बता दें कि एक तरफ लोकसभा चुनाव का माहौल है तो वहीं दूसरी तरफ सीएम केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद थे। पहले भी सुनवाई हुई थी जिसमें सीएम केजरीवाल को जमानत नहीं मिली थी, लेकिन इस सुनवाई ने उनको राहत भरी खबर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देने को लेकर अदालत में याचिका दायर की थी। दिल्ली शराब नीति मामले में सीएम केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था, तो वहीं ईडी ने न सिर्फ इस अंतरिम बेल का विरोध किया बल्कि पूरक चार्जशीट दाखिल करके केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी को घेरने का पूरा प्लान भी तैयार किया था। ईडी केजरीवाल को ही शराब घोटाले का मेन किरदार बता रही है, तो वहीं ईडी आज अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर सकती है, जिसमें आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया गया है। ऐसा पहली बार होगा जब आरोपी के तौर पर किसी पार्टी का नाम दर्ज होगा। ईडी की हिरासत में बंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया था कि चुनाव प्रचार में हिस्सा लेने के लिए उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। हालांकि जांच एजेंसी ने पहले ही आप चीफ को जमानत दिए जाने का विरोध किया था। इनका कहना था कि केजरीवाल को अगर जमानत दी जाती है तो इससे गलत संदेश जाएगा, उनके साथ किसी खास इंसान की तरह पेश नहीं हुआ जा सकता। हालांकि जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने दलीलें सुनने के बाद सीएम केजरीवाल को जमानत दे दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल को 2 जून तक सरेंडर भी करना होगा। सुनिए क्या बताया उनके वकील शादान ने। क्या कह सकते हैं, क्या नहीं कह सकते हैं कैंपेन में, पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल, वो कोई रिस्ट्रिक्शंस इंपोज नहीं की गई हैं और ये 2 जून तक पूरा का पूरा ऑर्डर ऑपरेट करेगा। तो ये 2 जून को आप सरेंडर करेंगे कि क्या होगा? देखिए, अभी जो ऑर्डर कह रहा है वो 2 जून तक के लिए है। हम ऑर्डर देखेंगे, उसको पूरी तरह से एग्जामिन करेंगे और उसके बाद की कार्रवाई क्या होगी उसके बाद ही हम बता सकते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑर्डर्ड द इंटरिम रिलीज ऑफ मिस्टर अरविंद केजरीवाल until 2nd of June, and there are no restrictions which have been imposed on him in respect of campaigning as to what he can say, what he cannot say. He has also, this is despite the fact that the ED even today, as the oral order was being pronounced, really tried and argued that there should be restrictions imposed on him so that he cannot be saying anything about this case. But that suggestion also was not accepted by the court, and no restrictions whatsoever in respect of the campaigning has been imposed. Other aspects we'll have to see the written order, and since we have not seen it and the entire order was not pronounced, I'm not in a position to comment any further on that. Now I want to know your reaction. Do you think will it impact some impact? See, my sense as a lawyer is that it is a much needed relief. The arrest itself happened after model code of conduct was imposed. Therefore, the relief could not have come 1 day earlier. It is actually, it was much needed, and therefore we are very happy that the court has granted this relief. What will it impact in the election? See, that's a political question. I am not the right person to answer that.